ये है एक ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम जो पशुओं के लिए 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध रखता है। ये किस तरीके से काम करता है, कितने रुपए लगे इसको खर्च बनाने में, और भी बहुत सारी चीजें जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना और आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके अंदर पानी आता कहाँ से। जैसे जैसे आप इसको खाली करते जाओगे ये वापस रिफिल होता रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, मैं अभी इसको खाली करूंगा और ये वापस पानी आ रहा है और ये अपने आप रिफिल हो जाएगा। तो इस सुविधा से हमारे पशु को 24 घंटे पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब चाहे तब वो इस वाटर सिस्टम के थ्रू पानी पी सकता है। तो इसके अंदर कहाँ से पानी आता है, इसको कैसे बनवाना है, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस सिंटेक्स से, जो कि एक 500 लीटर की सिंटेक्स है। सबसे मेन बात है इसके अंदर पानी कहाँ से आता है। तो इसके अंदर जो पानी आता है वो हमारी ट्यूबवेल और खुद के कुएं से आता है। शुरुआत कर रखी है हमने यहाँ से, एक नली सिस्टम पूरा लगवा रखा है। हमारे खेत के कुएं और ट्यूबवेल का प्रेशर इतना होता है कि हम जैसे ही यहाँ पे ये जो शुरुआत में वॉल लगा हुआ है, इसको जैसे ही हम घुमाते हैं तो कुएं या फिर ट्यूबवेल की कोई सी भी मोटर चल रही होती है तो उसका पानी सीधा आके इस सिंटेक्स में आ जाता है। ये सिंटेक्स फुल हो जाती है। अब जब ये सिंटेक्स फुल हो जाएगी, हमको पता कैसे चलेगा कि ये सिंटेक्स फुल हो गई है। तो हमने उसके लिए लगवा रखी है एक नली जो आके खत्म हो रही है यहाँ पे। जैसे ही वो सिंटेक्स पूरी भरेगी, उधर से पानी फ्लो होके इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हमको सीधा सट कुछ नहीं करना है, सीधा जाके ये वॉल बंद करना है। तो कुएं की मोटर चालू रहेगी, सब कुछ चालू रहेगा, बस जो पानी कुएं से आ रहा है वो इसके अंदर आना रुक जाएगा। तो अब ये सिंटेक्स से डायरेक्ट उनमें पानी नहीं जा सकता क्योंकि दोनों की लेवल मैच नहीं है। तो उसके लिए हमने एक 35 लीटर का नीचे टब लगवा रखा है। इसकी जगह आप टब, ड्रम, फ्लश वाल्व कुछ भी ले सकते हो, जैसा भी आपके पशु या फिर आपके फार्म के हिसाब से आप सेट कर सको। हमने 35 लीटर का टब ले रखा है। अब समझ लो कि इस टब में पानी भरा है, उधर भी पानी भरा है, लेकिन उन टब या फिर इस टब में कभी गंदगी हो गई तो आप इसको साफ कैसे करोगे या फिर खाली कैसे करोगे। तो उसके लिए हमने लगवा रखा है यहाँ पे वॉल, क्योंकि अगर ये वॉल नहीं लगा होगा तो ये जैसे ही फुटबॉल नीचे जाएगा यहाँ पे पानी अपने आप आता रहेगा, फिर ऊपर होगा, बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ये वाल लगवा रखा है। हम जैसे ही इस वॉल को बंद करेंगे, यहाँ पे पानी की जो भी प्रोसेस है वो पूरी रुक जाएगी और यहाँ से हम हमारे टब और वो टब पूरे साफ कर सकते हैं। और इस वॉल को जैसे ही हम घुमाएंगे वापस वो की वही प्रोसेस रिपीट होने लग जाएगी। अब बात करते हैं कि इस टंकी से नीचे इन टब में पानी कैसे आ रहा है। तो कुछ भी नहीं, बस बेसिक कुछ वॉल और टी वगैरह लगा के हमने यहाँ पे सिस्टम छोड़ रखा है। बीच में एक वॉल लगा रखा है। कोई भी प्लम्बर भाई को आप ये चीज बताओगे तो वो आराम से सेट कर देगा। और आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इस टब की और उन कुंडियों की लेवल बिल्कुल मैच होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने एक फुटवॉल लगा रखा है। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। मान लो उधर आपके पशु ने पानी पिया, यहाँ पे जो लेवल पानी का भरा हुआ है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो उसके साथ साथ ये फुटवॉल भी नीचे जाएगा और यहाँ पे पानी आने लग जाएगा। उधर और इसकी लेवल, उन कुंडियों और इस टब की लेवल जैसे ही मैच होगी, ये फुटवॉल अपने आप ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे पानी आना बंद हो जाएगा। तो वहां से पानी यहाँ पे कैसे आ रहा है, उससे पहले ये जान लेते हैं, क्या इस 500 लीटर की इस टंकी से बस 10 टब ही चलेंगे या फिर 10 पशु ही पानी पी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 20 पिलाओ, 25 पिलाओ, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पशु बढ़ते रहेंगे, आपके टब बढ़ेंगे, पशु पानी पिएंगे, तो आपकी वो सिंटेक्स जल्दी खाली होगी या फिर आपकी वो टंकी जल्दी खाली हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या है कि आपको ये जो सिंटेक्स है उसको बार बार रिफिल करना पड़ेगा, हर थोड़े थोड़े दिन या फिर थोड़े थोड़े टाइम में रिफिल करना पड़ेगा। उस सिंटेक्स की जगह आप 1000, 2000, 5000, आप जितनी भी बड़ी उस टंकी को कर सकते हो उतना बड़ा अपने पशु की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। वहां से यहाँ टब तक पानी लाने के लिए हमने इस डीपीसी के अंदर एक 40 mm की बड़ी वाली नली लगवा रखी है। हर टब के लिए हमने उस नली से एक एक पाइप और ऊपर निकाल के हर टब के लिए अलग अलग लगवा रखा है। ये जो टब है ये हमने प्लास्टिक के लिए है, आप इसकी जगह स्टील भी ले सकते हो। लेकिन हमने बहुत सारे जनों से सुना है कि स्टील ज़्यादा टाइम तक पानी में रहने की वजह से ख़राब हो जाते हैं और हमने ये डिसीज़न लिया है कि हम हमारे फार्म पर प्लास्टिक के टब लगवाएंगे। समझ लो यहाँ अंदर कुछ भी ख़राब होता है, पानी लीकेज होता है, तो इसको तोड़ के हम आराम से रिपेयर करवा सकते हैं। हमारा खर्चा भी बहुत कम आएगा। अब बहुत सारों का क्वेश्चन होगा कि ये बाहर वॉल करवानी ज़रूरी है। तो हाँ, ये आप वॉल करवानी काफ़ी ज़रूरी है। समझ लो आपका पशु लड़ा
या फिर उसने खुजालने के लिए कुछ भी प्रोसेस करी तो उसमें वो नली को ऊपर खुजा सकता है और वो नली टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक ये सेफ्टी वॉल बनवाई है इसके आगे, ताकि अंदर कुछ भी कीड़े वगैरह या फिर चूहे वगैरह भी ना जा पाए और पशु से भी ये काफ़ी सुरक्षित रहे। अब वहाँ से जो पानी आ रहा है, समझ लो आपका पशु चारा भी खाएगा, कुछ गिराएगा भी सही, तो बहुत सारा चारा कभी कभी इस टब के अंदर रह जाएगा। ऊपर का तो आप हाथ से साफ कर लोगे, लेकिन इसके अंदर जो नली है अगर उसमें चारा चले गया तो उसको साफ करने की क्या प्रोसेस है, हमने उसके लिए क्या इंतजाम कर रखा है, तो वो मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। वो पूरा सिस्टम हमने बाहर लगवा रखा है। खैर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वाटर सिस्टम को बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ है। तो जो टब लिए है हमने वो 50 रुपये का एक टब पड़ा था। आपको क्वालिटी में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक टाइम का काम नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम जब तक आपका फार्म चलेगा तब तक के लिए है। तो आपको टब लेने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। तो हमने 10 टब लिए थे तो हमको 500 रुपये का खर्चा वो आया था, और 21 से 22 हज़ार रुपये जो हमारे नल वगैरह, वॉल वगैरह, नली और हमारे जो भैया थे जिनने ये पूरा सेटअप किया है उनका खर्चा मिला के 21 या 22 हज़ार के अप्रोक्स कुछ बना है। खैर हम अप्रोक्स देखें तो हमारा लगभग 25 हज़ार का खर्चा हुआ है, जिसमें टोटल मिला के 10 पशु हमारे आराम से पानी पी रहे हैं। अंदर का आपने पूरा सिस्टम देख लिया है हमने कैसे सेट करा हुआ है। अब समझ लो कि वो जो नली है बड़ी वाली, उसमें अगर कचरा वगैरह फंस गया तो हमने उसको कनेक्ट करके पूरा यहाँ पे एक वाल लगवा रखा है। जैसे ही हम इस वाल को खोलेंगे यहाँ पे पानी आने लग जाएगा और जो भी कचरा वगैरह उस नली में फंसा होगा वो प्रेशर के साथ पूरा बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये पूरी बात हो गई पैसे और सबसे रिलेटेड कैसे सेट करना है, लेकिन ये जो 24 घंटे वाटर सिस्टम का सिस्टम है वो क्यों ज़रूरी है। समझ लो आपने खाना खाया, आपको अगर 2 गिलास जितनी प्यास लग रही है और मैं आपको 2 घूंट पिला के बोल दूँ कि बस अब इतना ही है और इसके अलावा पानी नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम हम चाहते हैं कि गौ माता, हमारे जो पशु है, उनको ये फील ना हो। इसलिए जब भी वो खाना खाए, जब भी उनको पानी की नीड हो, 24 घंटे उनके लिए उनके पास पानी की सुविधा उपलब्ध हो और हमको भी हमारा टाइम आधे से ज़्यादा उनके ऊपर ना देना पड़े, उनके आगे पीछे नहीं घूमना पड़े बाल्टी लेके कि आप पानी पी लो। तो इसीलिए हमने जो वाटर सिस्टम है इसका पूरा सेटअप कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, और अगली किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जल्दी से बता दो, तो हम जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे।